इतने बड़े शहरी ढांचे को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज थी स्थिर और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की नींव कृषि पर टिकी हुई थी। यहाँ गेहूं, जौ और कुछ अन्य फसलों की खेती की जाती थी। नदियों के सहारे बसे होने के कारण इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध थी, जो हर साल बाढ़ के साथ और भी समृद्ध हो जाती थी। हालांकि सीधे तौर पर सिंचाई के प्रमाण सीमित हैं, परंतु उपलब्ध स्रोत ये दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग मौसमी प्रवाह और जल के पैटर्न को समझते थे और उसी के अनुसार खेती करते थे। इस खेती से इतना उत्पादन होता था कि इससे न केवल किसानों की बल्कि शहरों में रहने वाले व्यापारियों, कारीगरों एवं अन्य लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। इसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े भंडार स्थलों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए कुछ ढांचों को इसी संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि उनके उपयोग को लेकर पूरी सहमति नहीं है, फिर भी इतना स्पष्ट है, बिना कृषि प्रणाली के इतने बड़े पैमाने पर शहरी जीवन संभव नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे चौंकाने वाला पहलू था इसका शहरी नियोजन। यहाँ के शहर किसी प्राकृतिक तरीके से नहीं, बल्कि पहले से सोचे समझे गए ढंग से बसाए गए थे। सड़कें सीधी और एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, जिससे एक ग्रिड पैटर्न बनता था। यह पैटर्न आज के आधुनिक शहरों में भी देखा जाता है, लेकिन उस समय के लिए यह अत्यंत असामान्य था।